हेलो फ्रेंड, मेरा नाम ब्रजेश है और आप देख रहे हैं वी आर प्रजापति क्रिएशन। और आपको इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 2-3 दिन पहले यानी 11 तारीख के दिन में आपको वीडियो बना के अपडेट किए थे कि प्रोविज़न डिपार्टमेंट के पद हेतु 76 पद के लिए वैकेंसी आ गई है। प्रोविज़न डिपार्टमेंट यानी मद्य निषेध सिपाही की भर्ती हेतु आप बिहार या बिहार से अलग राज्य से भी आते हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप 12वीं पास कर लिए हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यदि आप भी चाहते हैं इस फॉर्म को फिलअप करना तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना होगा। इस वेबसाइट पर आने के लिए अब मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं या क्रोम ब्राउज़र में कर यहाँ से गूगल पे टाइप कीजिएगा CSBC जैसे ही लिख कर टाइप कीजिएगा। उसके बाद में इस वाले लिंक को ओपन कीजिएगा, फर्स्ट वाले लिंक को। और ओपन करने के बाद में यहाँ से आइएगा प्रोविज़न डिपार्टमेंट के सेक्शन पे। यहाँ से आप नोटिफिकेशन को यहाँ से ऑन करके देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि इस फॉर्म में क्या क्या लगेगा, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस है, उसके बारे में आप इस चैनल में और वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ से क्लिक हेयर टू सबमिट योर ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको लिंक से ओपन हो जाएगा फॉर्म भरने का सेक्शन। सबसे पहले आपको स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन करना है, स्टेप 2 में जो है फॉर्म फिलअप करना है और स्टेप 3 में आपको व्यू एप्लीकेशन स्टेटस दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले मैं रजिस्ट्रेशन करके आपको बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ फर्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। कुछ निर्देश दिए गए हैं, उस निर्देश को पढ़ लीजिएगा। देखिए, EWS के लिए जो है न्यूनतम एज लिमिट दिया गया है, वो सब आप पढ़ लीजिएगा। इस वेबसाइट पर आने के बाद में कुछ दिशा निर्देश है, पढ़ने के बाद में यहाँ से स्वघोषणा को टिक कीजिएगा और यहाँ से प्रोसीड रजिस्टर एंड आप पेमेंट पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ से आपको फर्स्ट नेम फिलअप करना है। जैसे कि नाम आपका संदेश कुमार है तो संदेश यहाँ पे फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम यहाँ लास्ट में सर नेम है। तो जैसे कि मेरा नाम संदेश कुमार ही है तो संदेश लिखेंगे और संदेश लिखेंगे या मिडिल नेम को छोड़ के यहाँ से कुमार लिख देंगे। और फिर से यहाँ से आएंगे, यहाँ से सेलेक्ट एप्लीकेशन नेशनलिटी, यहाँ से आपको इंडियन को सेलेक्ट करना है। इंडिया से बाहर का फॉर्म थोड़ी भर सकता है कोई, इसलिए एक ही ऑप्शन में है। यहाँ से इंटर एप्लीकेशन मोबाइल नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर को फिलअप करना है, जो मोबाइल नंबर आप देना चाह रहे हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ से ईमेल आईडी को फिल करना है। मैं सेलेक्ट था तो ओपन कर लिया हूँ, लेकिन मेरा ईमेल आईडी ये नहीं है, दूसरा कुछ है। मैं टाइप करके ही बता देता हूँ आपको। फिर नीचे आइएगा, यहाँ से आपको आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, क्या आप बिहार से हैं? तो बिहार से हैं तो इसलिए यस कीजिएगा। यदि बिहार से बाहर के हैं तो इसको नो कीजिएगा। नो कीजिएगा तो यहाँ पर आपको सभी जानकारी देना होगा कि आप किस कैटेगरी से है, जेंडर क्या है, वो सब जानकारी आपको देना है यहाँ से। इसलिए मैं यस कर रहा हूँ, मैं बिहार से हूँ। उसके बाद में यहाँ से अपना जेंडर चूज कीजिएगा, मेल फीमेल, और यहाँ से अपना कैटेगरी चूज कीजिएगा, किस कैटेगरी से आ रहे हैं उस कैटेगरी को चूज कर लीजिएगा। यहाँ से आपको अपना जन्म तिथि को सेलेक्ट कर लेना है, आपको जन्म तिथि को सेलेक्ट कर लेना है। और जन्म तिथि को सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से पूछ रहा है आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ बिहार, क्या बिहार के गवर्नमेंट के सरकार के एम्प्लॉय है? तो यस नो दे दीजिएगा। यहाँ पर यस कीजिएगा तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा भरने के लिए। नो करते हैं तो कुछ नहीं आएगा, तो आप भर सकते हैं अपने अनुसार, यस नो कर लीजिएगा। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, क्या आप सर्विसमैन हैं? तो यस कीजिएगा, और नहीं है तो नो कीजिएगा। उसके बाद यहाँ से प्रोसीड कीजिएगा। जैसे ही प्रोसीड कीजिएगा वैसे ही आपको कुछ प्रीव्यू दिखाई देगा, उस प्रीव्यू को पढ़ लीजिएगा। यहाँ से डिक्लेरेशन को ओपन कर लीजिएगा और यहाँ से इस वाले कैप्चा को यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। जैसे इस कैप्चा को फिल करके यहाँ से देख लीजिए, हम EBC में हैं, EBC कैटेगरी से आते हैं तो EBC के लिए 675 फ़ी लग रहा है। तब यहाँ से 675 फ़ी 675 रुपया फीस ही लगेगा आपको। और पेमेंट के लिए आपको यहाँ से एडिट, यदि आपको इसमें कुछ भी एप्लीकेशन गलत भर लिए हैं तो एडिट यहाँ से कर सकते हैं। और इस वाले कैप्चा को यहाँ फिल करके आपको इतना पेमेंट करना होगा। यहाँ से मेक पेमेंट पर जैसे क्लिक कीजिएगा उसके बाद में आपको एक डायलॉग ओपन होगा जिसमें आप डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं पेमेंट करके आगे का प्रोसेस बता देता हूँ।
कैप्चा डाल के जैसे ही मेक पेमेंट पर क्लिक कीजिएगा वैसे ही देखिए आपको डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। पेमेंट करने के लिए यहाँ से नेट बैंकिंग के माध्यम से भीम यूपीआई और डेबिट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। मैं भीम यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करके आपको आगे का प्रोसेस बता देता हूँ। तो फ्रेंड, हमने पेमेंट कर लिया है और ये रजिस्ट्रेशन आईडी जो है जनरेट हो गया है। आपका रजिस्ट्रेशन आईडी कुछ इस प्रकार से जनरेट हो जाएगा। यहाँ से आप इसे नोट कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। यहाँ से क्लिक हियर टू डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट, यहाँ से डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ से नीचे दिए प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ से कैंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, कैंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म करेंगे आपका पेमेंट फंस जाएगा, पेमेंट रिफंड नहीं होगा। प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ से आर यू श्योर है ओके पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ से आप लोग दिशा निर्देश को पढ़ के यहाँ से चेक कर लीजिएगा और यहाँ से प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कीजिएगा। और उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ फॉर्म को फिलअप करके। यहाँ सबसे ऊपर आइएगा, यहाँ से देख सकते हैं आपका फादर नेम, मदर नेम, सेलेक्ट मैरिड अनमैरिड, आधार नंबर और आइडेंटिफिकेशन मार्क दे देना है आपको। एक चेहरे पर जो दाग का निशान होगा वो दे दीजिएगा। यहाँ से आर्य वार्ड फ्रीडम फाइटर से हैं, यदि है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से एग्ज़ाम पास, यहाँ से मैट्रिक कब एग्ज़ाम पास किए हैं वो सब देना है। यहाँ से किस स्कूल से एग्ज़ाम मैट्रिक एग्ज़ाम दिए हैं और यहाँ से बोर्ड यूनिवर्सिटी, जैसे बिहार से हैं तो BSCB। और यहाँ से सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिएगा यहाँ से, या मार्कशीट नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा। और उसके बाद में यहाँ से सर्टिफिकेट इशू डेट दीजिएगा, किस तारीख के दिन आपका सर्टिफिकेट इशू हो गया है। रिजल्ट डेट ही इशू डेट होता है और उसे डाल लीजिएगा। यहाँ से मंथ चूज कर लीजिएगा, यहाँ से ईयर डाल लीजिएगा और यहाँ से देख सकते हैं ईयर इस प्रकार से डाल लीजिएगा जिस डेट के आपको सर्टिफिकेट इशू हुआ होगा। फिर यहाँ से 10+2 का यानी इंटरमीडिएट 12वीं क्लास का भी उसी प्रकार से बोर्ड और सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट को डाल लीजिएगा। फिर यहाँ से ग्रेजुएशन ऑप्शनल है, यहाँ पर यदि आप ग्रेजुएट कर चुके हैं तो यहाँ पर उसका डिटेल भरिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट का भी ऑप्शनल है, यहाँ पर दे सकते हैं या छोड़ सकते हैं। तो फिर उसको डालने के बाद यहाँ से परमानेंट एड्रेस को फिलअप करना है। यहाँ पे हाउस या फ्लैट नंबर, स्ट्रीट, मोहल्ला, गांव, विलेज और यहाँ से इंटर पोस्ट ऑफिस, सेलेक्ट स्टेट और सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट पिन कोड। और बाकी यहाँ से अगर सेम है तो यहाँ से परमानेंट एड्रेस यदि आपका सेम है तो यहाँ से नीचे यस कीजिएगा। अगर ये आपका सेम नहीं है तो यहाँ से आप नो करके आप इस वाले को भर सकते हैं। फिर नीचे आइएगा तो इस डिस्क्लेरेशन को पढ़ लीजिएगा। यहाँ से क्रिमिनल केस जो है आपके ऊपर है या नहीं है, यदि है तो इस फॉर्म को आप फिलअप नहीं कर सकते, इसलिए आप सभी को नो कर लीजिएगा, आपके ऊपर कोई भी प्रकार का केस नहीं हो। और फिर नीचे आइएगा, वो सब जानकारी जो है पढ़ लीजिएगा, इस प्रकार से अपना पढ़ के एक बार समझ लीजिएगा। फिर नीचे आइएगा, यहाँ से आप लोग को फ़ोटो अपलोड करना होगा। फ़ोटो कैसे अपलोड करना है उसके बारे में देख लीजिए। यहाँ पे ओल्ड फ़ोटो नहीं होना चाहिए, 2 मंथ ओल्ड आप क्लियर फ़ोटो होना चाहिए और JPG या PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। उसका साइज़ जो है 25 KB में स्कैन करके आप कंप्यूटर में रख लीजिएगा और उस प्रकार से आप अपलोड कीजिएगा। 25 KB से ज़्यादा साइज़ नहीं होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, 2 मंथ ओल्ड यानी फ्रेश फ़ोटो होना चाहिए और स्कैन करके 25 KB में रख लीजिएगा और यहाँ से अपलोड कर लीजिएगा। उसी प्रकार से सिग्नेचर भी है, 25 KB से कम होना चाहिए। यहाँ से अपलोड सिग्नेचर इंग्लिश में और हिंदी में दोनों सिग्नेचर आप स्कैन करके 25 KB से कम PNG फॉर्मेट या JPG फाइल में रख के यहाँ से अपलोड कर लीजिएगा। अपलोड करने के बाद यहाँ से प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा। जैसे प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद में कुछ प्रीव्यू आएगा, इस प्रीव्यू को आप देख लीजिएगा। यदि कुछ भी इसमें गलत होगा तो आप एडिट कर लीजिएगा, अन्यथा बाद में सबमिट करने के बाद में यहाँ से सबमिट नहीं हो पाएगा। यहाँ से टिक कर लीजिएगा और यहाँ से इस वाले कैप्चा को फिल कर लीजिएगा और यहाँ से फाइनल सबमिट कर लीजिएगा। जैसे फाइनल सबमिट पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद में कुछ ऑप्शन आएगा, उसे ओके कीजिएगा। फिर से पूछ रहा है ओके कीजिएगा कि आप श्योर है। ओके करने के बाद में आपका इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन आईडी और प्रिंट का ऑप्शन खुल जाएगा। प्रिंट एंड एनेक्चर पर क्लिक करके आप PDF में सेव कर लीजिएगा या प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। चलिए, तो वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।